मौका मिला कि इंसान का जन्म जो होता है 84 लाख यूनि के बाद होता है। क्या हम सही बोल रहे हैं सर? 84 लाख यूनि के बाद इंसान का जन्म होता है। क्या सर हम सही बोल रहे हैं? यस। और हम लोग यहाँ जितने बैठे हुए इंसान बैठे हुए हैं, क्या हम सही बोल रहे हैं? यस। कुछ आदमी इंसान नहीं है क्या है? क्या सर हम लोग इंसान बैठे हुए हैं? Yes. यस सर। हाँ ना में बात करेंगे तो मजा आएगा कि बात तो मेरा समझ रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे सीनियर आए मिस्टर हितेश झा सर, और उन्होंने बोले कि दयाल जी आप भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं। हमको एक कहानी बताया गया कि एक दुकान था, उस दुकान में लोहा लकड़ का दुकान था, वहां पर रड रखा हुआ था, पाइप रखा हुआ था, लोहा का बिक्री होता था। वहां पर उस आदमी का जो दुकान चलाता था उसका लड़का एक आया लगभग 12 साल का, और वो लड़का आके बोला पापा क्या इंसान का वैल्यू सबका बराबर है? क्या बोला? क्या इंसान जो आदमी मार्केट में है क्या सबका वैल्यू बराबर है? उसका पापा बोला हाँ बेटा सबका वैल्यू बराबर है, इंसान ही सब इंसान है, सब जितने सब क्या है इंसान है, और इंसान सब एक ही जैसा रहता है, सबका 2 हाथ 2 नाक यदि 1 नाक 2 कान 2 आंख सब एक जैसा रहता है। बोला पापा सब जब एक जैसा रहता है तो एक इंसान गरीब हो जाता है, उसको कोई पूछता नहीं है, उसका मार्केट में वैल्यू नहीं है, लेकिन उसी में से एक आदमी अमीर बन जाता है, उसका आदमी रिस्पेक्ट करता है, उसका आदमी इज्जत करता है। ऐसा क्यों है? उसका पिताजी बोले तो बड़ी सेंसिटिव सवाल पूछा बेटा। वो सोचने लगा और फिर उन्होंने जवाब दिया, बोला बेटा एक रड को उठा के लाओ। क्या बोला? एक रड को उठा के लाओ। उसका बेटा गया और एक रड उठा के लाया 5 फीट का। बोला बेटा इस रड का दाम कितना होगा बताओ? बोला पापा 200 रुपया होगा। कितना बोला? 200। बोला इस रड का दाम बेटा 200। बोला पापा 200 रुपया होगा। बोला कोई बात नहीं। फिर बोला कि बेटा इस रड को अगर एक रूप दे दे, आकार दे दे और कांटी बना दे, कील ठोकने वाला, जितना रड तुम लाया इसको अगर कील बनाते तो इसका कितना दाम होगा? तो बोला कि फिर सोचने लगा और हिसाब किया। बोला पापा 10,000 से प्लस। क्या बोला? तो ज्यादा हो जाएगा पापा, 10,000 से प्लस। बोला ठीक है बेटा, फिर तुम एगो बात बताओ, अगर इस रड को जिसका दाम 200 रुपया था, इसको अगर घड़ी का स्प्रिंग बना दिया जाए, छोटा छोटा घड़ी जो चलता है उसका छोटा छोटा स्प्रिंग बना दिया जाए तो इसका कितना दाम होगा? लड़का सोचने लगा कि बोला पापा तब तो इसका बहुत दाम होगा। कुछ देर के बाद बोला कि पापा इसका दाम तो लाख में होगा, 1 लाख से प्लस हो जाएगा। अगर इस रड का स्प्रिंग बना दिया जाए छोटा छोटा तो इसका तो लाखों में इसका दाम हो जाएगा। ये तो गजब चीज है। बोला बेटा मार्केट में भी आदमी का यही वैल्यू है, इंसान सब एक है। यहाँ पर जितने लोग हम लोग बैठे हैं सब एक है, ऊपर वाला सबको एक जैसा बना के भेजा है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं। आप चाहे तो मजदूर बन के रह जाइए, आप चाहे तो ठेला वाला बन के रह जाइए, आप चाहे तो एक साधारण आदमी बन के रह जाइए, आप चाहे तो एक ऑफिसर बन के रह सकते हैं, आप चाहे तो एक सफल आदमी बन सकते हैं, आप चाहे तो सफल बनाने वाला लोग बन सकते हैं। और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सफल बनाने वाले लोग बैठे हैं, सफल बनाने वाले लोग बैठे हैं। इंसान 84 लाख यूनि के बाद हम लोग इंसान का जन्म हुआ है। पहले कीड़ा मकोड़ा पैदा हुए, क्या पैदा हुए हम लोग को पता नहीं मेरे दोस्त, लेकिन 84 लाख यूनि के बाद हम लोग का जन्म हुआ है। हम लोग चाहे तो जिंदगी बदलने वाला रास्ता बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं, लोगों को जिंदगी बदल सकते हैं। और उस दिन हमने एक डिसीजन लिया कि इंसान जब कर सकता है अपना महत्व को वो खुद बढ़ा सकता है। और उसी दिन हमने हितेश सर के सामने हमने एक निर्णय लिया था मेरे दोस्त, यस आज के बाद कुछ भी हो जाए प्रतिदिन आरसीएम हमने करेंगे। उस निर्णय के वजह से दयाल का जिंदगी पूरा बदल गया, क्योंकि हम इंसान हैं। क्या है सर हम लोग? इंसान। क्या है हम लोग? इंसान। क्या सर हम लोग को जिंदगी बदलना है कि नहीं बदलना है? Yes. मेरे दोस्त अगर
अगर जिंदगी को बदलना है तो उस दिन हमको एक फॉर्मूला मिला कि अगर आपको जिंदगी को बदलना है तो वो मर्जी आपका है। आप चाहे तो अपना जिंदगी बदल सकते हैं और लोगों का भी जिंदगी बदल सकते हैं। और उसी दिन आसिम का मार्केटिंग प्लान फिर से हमको हितेश सर दिखाए और उन्होंने एक बात बोला कि दयाल जी, इस नेटवर्क मार्केटिंग में इतना ताकत है, इस नेटवर्क मार्केटिंग में इतना ताकत है कि आप जिस दिन इस दुनिया से चले जाएंगे आपका घर वाला भी याद रखेगा। कौन याद रखेगा? घर वाला। इस नेटवर्क मार्केटिंग आसिम में इतना पावर है, आप अगर जग गए, इंसान के रूप में इस धरती पे पैदा तो लिए हैं, अगर अपने आप को प्रूव कर दिए तो आपका घर वाला भी मरने के बाद याद रखेगा और आपका बाहर वाला भी याद रखेगा। बाहर वाला भी याद रखेगा। आप अगर जग गए, जिस तरह स्प्रिंग का वैल्यू लाखों लाख में हो जाता है, उसी तरह आप इस सिस्टम के जरिए अगर अपने आप को प्रूव करना स्टार्ट कर दिए प्रतिदिन, तो जिस दिन आप इस दुनिया से चले जाएंगे, आप तो चले जाएंगे लेकिन आपका घर वाला मरने के बाद याद रखेगा और उसके बाद बाहर वाला भी आपको मरने के बाद याद रख सकता है। जो एक सिस्टम हमारे बीच आया हुआ है और उस सिस्टम का नाम आरसीएम है, उस सिस्टम का नाम आरसीएम है, आरसीएम है, आरसीएम। यस। क्या सर समझ रहे हैं आप लोग? यस। क्या सर समझ रहे हैं इस चीज को आप लोग? यस। अब आपका मर्जी, रोना नहीं है आज से घर में। यस। हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, हमारे पास घर में पैसा नहीं है, हमारे मम्मी पापा पढ़ाया नहीं है, अगर आप रो रहे हैं आपका वैल्यू 200 है। यस। क्या सर? अब आपका मर्जी वैल्यू 200 में रखना है कि लाखों में लेकर जाके रखना है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, डिपेंड आपके ऊपर है। क्या सर, क्या करना चाहिए? लाखों में। क्या करना चाहिए सर? लाखों में। सर बोल ही नहीं रहे आप लोग। क्या सर, क्या करना चाहिए? लाखों में करने के लिए तैयार है अपना वैल्यू को? क्या सर तैयार है? एक बार सर ताली बजा लीजिए आपके लिए। कहानी से मेरे दोस्त स्टार्ट कुछ भी हो जाए, आरसीएम का शर्ट, आरसीएम का कोट, आरसीएम का पैंट, आरसीएम का टाई पहनेंगे और उस दिन के बाद से आरसीएम 100% हमने यूज करना स्टार्ट किया। 100% उस दिन से इसका प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किया यूज करना। 100% ऊपर से बाहर तक। उस दिन के बाद कभी भी हमारे शरीर में बाहर का प्रोडक्ट नहीं रहा। अगर आरसीएम में मिलता है तो आरसीएम से यूज होगा, जिसके वजह से जिस लड़का को पहले घर से जब हम निकलते तो हमारे गांव वाला हमको हंसता था कि एक साधारण लड़का जो मैट्रिक पास किया हुआ है, गरीब घर का लड़का, थोड़ा सा पैसा दयाल कमाने लगा बिजनेस करके तो टाई और कोट पहन के निकलने लगा। मेरे दोस्त, जिस दिन हम घर से टाई और कोट पहन के निकले थे, पूरा गांव वाला हंसा था, पूरा गांव वाला हंसा था। गांव वाला हमको रोक लेता था बीच में कहीं पर और 10-20 आदमी आके हमको घेर लेता था और हमको बुड़वक बना देता था। हमको बोलता था, एक उमेश जी का नाना जी है हमारे गांव में, रेलवे में नौकरी करते थे और वो अच्छे आदमी है, हमारे दादाजी लगेंगे। वो बोलता था कि तुम्हारा आरसीएम का साबुन क्यों लेगा? आरसीएम सबसे अच्छा साबुन मार्केट में तो लाइव और लक्स है, क्यों फिर तुम्हारा साबुन क्यों खरीदेगा आदमी? मेरे दोस्त, हम नया थे उस टाइम, हमारे पास जवाब नहीं था। हमको 10 आदमी घेर के इस तरह का सवाल पूछता था, हम हार जाते थे और उन लोग जीत जाता था। हम हार जाते थे, उन लोग जीत जाता था। लेकिन आज एक दिन रहा, क्योंकि हमने उस दिन प्रण लिया था कि कुछ भी हो जाए आरसीएम में, लेकिन दयाल प्रतिदिन आरसीएम करेगा। 1 घंटा हो या 2 घंटा हो, प्रतिदिन आरसीएम करेगा और प्रतिदिन करता रहा, प्रतिदिन करता रहा, प्रतिदिन करता रहा। आज मेरे दोस्त, जीतने वाला का क्या स्थिति मालूम है? जो हमारे गांव में हमसे जीतता था ना, आज वो 10,000 का नौकरी करता है, 5,000 का नौकरी करता है। दयाल 10 लाख का गाड़ी से कर जाता है। आज दयाल का इनकम लाख में चला गया। आज अगर उस दिन हमने उनसे बहस करता और जीतने का प्रयास करता तो आज हम हारे रहते, जीते नहीं रहते। लेकिन आज उन लोग उस टाइम जीता था, आज हम जीत गए। आज उन लोग हार चुका है मेरे दोस्त, आज उन लोग हार चुका है। मेरे दोस्त, आपको हम अनुभव अपना बताने जा रहे हैं कि इस बिजनेस में 5 साल तक किसी को बहस नहीं करना है, 5 साल तक किसी से जीतने का प्रयास नहीं करना है, 5 साल तक अपना प्रतिदिन सिर्फ काम करना है, सिर्फ प्रतिदिन काम करना है। क्या सर प्रतिदिन काम करने के लिए तैयार हैं? क्या सर प्रतिदिन काम
काम करने के लिए तैयार हैं? Yes. एक बार ताली बजा के दिखा सकते हैं? मेरे दोस्त प्रतिदिन काम करने लगे, जिसके वजह से आज पूरा जिंदगी दयाल का बदल चुका है। आज प्रतिदिन काम करने की वजह से लोग हमको बुड़बक बनाते थे, कोई बात नहीं, बेवकूफ बोलते थे, कोई बात नहीं, लेकिन हमको पता था कि इस बिजनेस से क्या हो सकता है। आज इस दयाल महतो का कहानी यह है कि आज मेरा इनकम लाख में, इससे कोई मतलब नहीं। आने वाले समय में, अभी उम्र मेरा 36 साल हो रहा है, जिस दिन मेरा उम्र 75 साल, 76 साल, 80 साल के हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, उस दिन इस दयाल का इनकम लाख में नहीं, लाखों लाख में रहेगा। कितना में रहेगा? लाखों लाख। आप लोग भी आंकड़ा नहीं लगा सकते कितना में रहेगा, हम तो छोड़ दीजिए। बात को समझ रहे हैं सर? Yes. और उस समय अगर हम इस दुनिया से भी चले जाए तो मेरा घर वाला याद रखेगा। क्यों याद रखेगा? कि मेरे वजह से मेरे घर में 10, 20, 50 लाख का इनकम जाएगा। क्या भूल जाएगा मेरा घर वाला? नहीं। हम चले गए तो मेरे बच्चे के पास पैसा जाएगा। किसके पास आएगा? बच्चे के पास। बच्चे के पास पैसा जाएगा। क्या घर वाला भूल जाएगा? नहीं सर बोल नहीं रहे आप लोग? क्या नहीं। घर वाला भूल जाएगा? नहीं। नो सर। आज किसी के घर में किसी का दादाजी है, उसका पेंशन सिर्फ आता है 20-25 हजार रुपया ना, तो उसको मेरे दोस्त घर में देवता की तरह रखता है। क्यों रखता है? कि जिंदा रहेगा तो पैसा आएगा, मर जाएगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा। Yes. इसी के लिए उसको एकदम अच्छी तरह से परवरिश करता है। और मेरा इनकम 20, 25, 50 लाख रहेगा, क्या हमको भूल जाएगा? नहीं। 20,000 वाला को इतना उन लोग मेहनत करके जतन करके रखता है, क्या 10-20 लाख कमाने वाला को जैसे तैसे रखेगा मेरा बच्चा हमको? सोचिए मेरे दोस्त अपने आप को, ये कैसे हुआ? प्रतिदिन काम करने के वजह से हुआ। और घर वाला भी हमको याद रखेगा। क्या सर रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा। हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, क्या सर रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा। रखेगा। लेकिन ये तो घर वाला याद रखेगा, बाहर वाला कैसे याद रखेगा? अभी उमेश जी बता रहे थे, घोष जी बता रहे थे, ये हमारे रिलेशन नहीं है। आसिम से पहले कुछ विशेष जान पहचान भी नहीं था, लेकिन हम यहाँ बैठे थे तो घोष सर आए, हमारे नाम से ताली बजा रहे थे। क्या है? मेरे घर वाला है ना, ये बाहर वाला है। कौन है? बाहर वाला। हमारे नीचे उमेश सर आए थे। मेरे दोस्त, आपको जो भी मोटिवेशन कर रहा है डेली और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, मेरे दोस्त आपका बाहर वाला वो है, लेकिन आप अपना घर में उसका फोटो लगा के रखना चाहिए उसको। आज मेरे डाउनलाइन दर्जन डाउनलाइन है, 1 दर्जन से ज्यादा हो चुका है, जो मेरा फोटो अपना घर में लगा के रखा है। बात को समझ रहे हैं सर? यस सर। मेरा फोटो को अपना घर में लगा के रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि उसको मालूम है कि दयाल की वजह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं और वो हमको मदद कर रहा है दिल से। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, जो भी आप लोगों को आगे बढ़ा रहा है, बार बार मोटिवेशन दे रहा है, उस आदमी का घर में फोटो जरूर लगा के रखना है। अगर दयाल जैसा एमरोल्ड बनना है तो यह बहुत बड़ा रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। यस। आज मेरे नीचे दर्जन आदमी ऐसा है जो मेरा फोटो घर में लगा के रखा है। वो मेरे नजर में आज मेरा टीम का सबसे वीआईपी आदमी है, वो दर्जन आदमी जो अपना घर में फोटो लगा के रखा है, मेरा फोटो लगा के रखा है। अभी उम्र इतना ही हुआ है, अभी और 35 साल दयाल काम करेगा और मेरा टारगेट है अभी 12 आदमी फोटो लगा के रखा है। इसको हमको बढ़ाते बढ़ाते 1200 घर में ले जाना है। कहां ले जाना है? 1200 घर। 1200 घर में हम अपना फोटो लगवाने वाला काम करेंगे। ये तभी होगा जब एक आदमी को, जो उमेश जी बोले साइकिल से चलते थे आज कार से चल रहे, क्या मेरा फोटो लगेगा कि नहीं लगेगा? यस। क्या सर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। हमको जो यहाँ तक लाया, क्या हमारे घर में उसका फोटो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मेरे बाप जिसने हमको पैदा किया, आज मेरे बारे में वो नहीं सोचता है कि दयाल का इनकम कब 5 लाख होगा। कसम खा के बात है, अपना कसम, वो हमारे बारे में नहीं सोचता है। अपना कसम खा के बता रहे, कभी वो नहीं सोचता है कि दयाल का इनकम 5 लाख रुपया होगा। लेकिन एक सीनियर होता है इस बिजनेस में, ऑफलाइन। क्या होता है सर? ऑफलाइन। और ये ऑफलाइन बार बार सोचता है, बार बार सोचता है, बार बार दयाल सोचता है कि दयाल का इनकम 5 लाख कैसे, बार बार सोचता है। क्या उस आदमी का फोटो मेरा घर में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। यस, सबसे पहले उसका फोटो लगना चाहिए। मेरे दोस्त, आज 12 आदमी का हुआ है, 1200 आदमी का घर में हमको फोटो लगवाना है। इसके लिए नजदीकी घर में जाके हम मिल जाए, एक एक आदमी से रिलेशन बना रहे, कहीं
करने का प्रयास कर रहे हैं और एक एक आदमी से रिलेशन बना रहे हैं, घर घर में जाकर उसको मोटिवेशन कर रहे हैं कि सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कौन कितना मदद करेगा, हम आपके साथ हैं। घोष जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। क्या सर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्या सर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब जब 1200 आदमी का घर में मेरा फोटो लग जाएगा और हम इस दुनिया से चले गए, क्या वो 1200 आदमी हमको याद रखेगा कि नहीं? रखेगा। हैं? रखेगा। ये चीज हमको समझ में आया था कि इस बिजनेस को अगर कर लेते हैं तो घर वाला भी आपको याद रखेगा और बाहर वाला भी याद रखेगा। अगर इस धरती पे इस तरह का कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। और उसमें से भी एक बहुत अच्छा कंपनी हमारे पास है जिसका नाम है आरसी मिलर्स। यस। और उस